नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोस्तों, ये वीडियो आपका जीके व जीएस के प्रश्नों पर आधारित है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। वीडियो परीक्षा के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस अब की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, माउंट एटना क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें माउंट एटना, तो ये एक ज्वालामुखी है। और प्रश्न एक ये भी बनता है कि माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये इटली में स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो ये बोला था कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये कहा था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अगस्त घोषणा के दौरान। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फरवरी 1930 में हुआ था। अगस्त घोषणा जो हुई थी 8 अगस्त 1940 में हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और दांडी यात्रा, ये यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी। सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं। कोल्चिसिन, सुक्रोज, हार्मोन्स, शुद्ध, सिनोलिन। तो जो बीज रहित फल होते हैं, जैसे कि लीची टाइप का हो गया, ये बीज रहित फल होते हैं। तो इनका कारण क्या होता है बीज रहित फल बनने का कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हार्मोन्स। हार्मोन्स के प्रभाव से ही जो फल होते हैं बीज रहित फल हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन जो कि 1922 में हुआ था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1922। ये भी आपको याद रखना है। तो असहयोग आंदोलन 1922 जो है क्यों वापस लिया गया था, क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के लिए सी से हो जाएगा, चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरा चौरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, जो कि हुआ था 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उठो जागो का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उठो जागो का नारा ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने जो दिया था, करो या मरो, डू और डाई। और तिलक जी ने जो नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महात्मा गांधी। और ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो इसमें से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 के लिए डी से ही हो जाएगा, बैंगनी। इसके अलावा आपका एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन से वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उड़ीसा। किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो उड़ीसा राज्य के ये 2 गांव हैं,
जिनको सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? क्या कारण होता है, मतलब किस दर्पण से जो है सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, समतल और उत्तल दर्पण से सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध हुई है? तो जो कार्बन डेटिंग होती है विधि, इसके कारण इस विधि से जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितनी पुरानी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पीटवा लोहा, और लोहे का शुद्धतम रूप भी है। इसमें बात करें अगर ये कार्बन की प्रतिशतता, तो कार्बन की इसमें प्रतिशतता जो होती है 0.12% से 0.25% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? जो वायुमंडल में ओजोन लेयर होती है, इसका जो क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण हो रहा है किस कारण के, किस गैस के कारण हो रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की आयु में पुणे के निजी अस्पताल में 5 अगस्त 2020 को निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? मतलब ऐसी कौन सी गैस होती है, किस कारण से वायुमंडल से जो है अम्ल वर्षा होती है? तो इसका जो कारण होता है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गंधक के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, जो कि असम में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हैनले, ऑप्शन नंबर सी। राजपूत समाज का आधार क्या था? राजपूत समाज जो है इसका आधार क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वंश। ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? जो ऊंचे पादप होते हैं, कारण क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हार्मोन्स। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।